क्या यूज़ करेंगे, साइट मैप। अब साइट मैप क्या होता है, बेसिकली ये इनविटेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसका कोई घर में कोई पार्टी है या बर्थडे है या कुछ भी फंक्शन है, तो आपको इनवाइट करता है, आप खुशी खुशी उसकी पार्टी को अटेंड करते हो, जाते हो। इस तरह से हम गूगल को इनविटेशंस देंगे, भाई मेरी वेबसाइट पे आप नहीं आए हो, काइंडली मेरी वेबसाइट को विज़िट करो। रियल लाइफ में भी हम खुशी खुशी जाएंगे, बन सवर के जाते हैं, और गूगल भी आपकी वेबसाइट पे खुशी खुशी आएगा, उसको चेक करेगा कि भाई इस को मैं इंडेक्स करूं। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी वही होगी कि इसने मुझे इनवाइट किया है, मैं इसकी वेबसाइट को जाके चेक करूं। ठीक है, साइट मैप हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है HTML, एक होता है XML साइट मैप। ठीक है, उससे पहले आपकी वेबसाइट की वो हायरार्की चेक करता है, हर पेज को आपस में इंटरलिंक होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ABC है, आगे अबाउट है, कैटेगरी है। अब पता चल रहा है कि ये एग्जांपल 2 में कि हर चीज़ आपस में इंटरलिंक है। कैटेगरी 1 में हमें पता ही नहीं है कि आपस में चीज़ें इंटरलिंक ही नहीं है। अब स्पाइडर 2 टाइप्स, XML साइट मैप 2 टाइप, एक होता है HTML और होता है XML। HTML साइट मैप जिस तरह से मैं आपको ये दिखा देता हूँ, किसी भी वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है वो हमारे पास क्या है, HTML, आपको नज़र आ रहा है। XML साइट मैप क्या होता है, जो कोडिंग में किसके लिए लिखा होता है, स्पाइडर के लिए लिखा होता है, पोर्ट्स के लिए लिखा होता है। अब चेक कैसे कर सकते हैं कि भाई इस वेबसाइट पे स्पाइडर कब आया, कब गया। वेबसाइट कोई भी दुनिया की ओपन करनी है, यहाँ पे लेना है साइट मैप डॉट XML और इंटर करना है। और आपको मैं इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाऊंगा कि हमने रिपोर्ट TXT साइट मैप को अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ पे उसने डेट के साथ हर चीज़ मेंशन कर दी है, डेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, ये इसकी वेबसाइट पे स्पाइडर आया हुआ है। अगर नहीं, अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे साथ साथ चीज़ों को।